नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किशन सिंह है। मैं एक शराबी हूँ। हाँ पायनियर ग्रुप के सभी कनेक्टेड सभासदों का, भाई बहनों का भाई बहनों को आदरपूर्वक प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर की कृपा, ए लिटरेचर का साथ और आप लोगों की संगत, ये इसी की वजह से आज के दिन शराब के पहले जहरीले घूंट से मैं दूर हूँ। दोस्तों, सिर्फ आज के दिन जब जब भी मैं शेयर करता हूँ, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो, मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों। इसलिए रिपीट करता हूँ कि मुझे हमेशा ख्याल रहे कि प्रोग्राम प्रोग्राम है सिर्फ आज का दिन, 1 डे एट अ टाइम, 24 आवर्स डे। ख्याल रहता है दोस्त। क्यों? क्यों तो इसलिए कि जब जब भी मैंने शराब छोड़ने की उपेक्षा की है, मेरा जो शराबियत था 24-25 साल का, उसमें जब मैंने भी अंतिम दिनों में शराब छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उस टाइम में कोशिश फ्रॉम टुमारो, कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा, कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा। फिर तो आज क्या, चलो आज अपना जो कोटा है उसके अतिरिक्त और एक। लेकिन ए में जब आया तो ए का जब पहला स्लोगन, उसलिए तो मैं इधर अट्रैक्ट हुआ दोस्तों। सिर्फ आज के दिन, 1 डे एट ए टाइम। यस, ये काम कर गया। यस दोस्तों, एक्शन इज द मैजिक कार्ड। तो इसी के बलबूते पे मैं शराब से दूर रहा। चलिए दोस्तों, मुझे आज मेरा टॉपिक है रिजेंटमेंट, खुन्नस, संताप जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द मीटिंग प्रोटोकॉल, टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले मैं अपनी पर्सनल स्टोरी 10 से संक्षिप्त में 10 से 12 मिनट में बोलूंगा, और फिर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अपने इस मेन इसके ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं भी औरों की तरह शराबियत क्या पहले ये नहीं थी। अभी अभी जो दोस्त क्लियरेंस कोच ये कर रहे थे यार, मैं अपने को कोरिलेट कर रहा था। यही तो दोस्तों ये में कहा गया है, डोंट कंपेयर, कोरिलेट और आइडेंटिफाई। तो कंपेयर मत कर दोस्त, कोरिलेट कर, आइडेंटिफाई कर। दोस्त कह रहे थे तो मेरा भी दोस्तों देखिए, शराब, मेरे पिताजी शराब पिया करते थे, जुआ खेला करते थे। देखिए बचपन से ही, तो मैं चौथी पांचवी था तब से मुझे बहुत दिक्कतें आई पढ़ाई में। मेरा बचपन ऐसा, वो बोलते हैं ना, पूरा ये ले लिया बचपन, मैंने देखा ही नहीं। क्यों तो वक्त पे बोलते जो खाना जो मिलता है बराबर नहीं मिला, पढ़ाई के लिए किताबें नहीं मिली, जो कपड़े रहते हैं कपड़े नहीं मिले। और ये ईश्वर की देन थी, ईश्वर को मैं दोष नहीं दे सकता। क्यों? क्यों तो मेरे पिताजी सरकारी नौकरदार थे, लेकिन अपने उस बुरी आदतों के वजह से, जैसा भाई आप कह रहे थे कि शराबी और जुए, ये दो में वो शराबीपन का उनका जिंदगी और जुए में हार जाता थे। इसलिए हमें फैमिली को, मुझे, मेरे माँ को, मेरे बहनों को बहुत दिक्कत आती थी दोस्तों। तो छठी सातवीं को जब मैं था तब से ही मेरा बचपन चले गया और मैं प्रौढ़ हो गया, मतलब बड़ा हो गया। ये माता पिता का संसार, लेकिन मेरे कंधों पे मेरी माँ और हम दोनों मिलके क्या किया जाए, पिताजी की पगार कैसा लाना, क्या देने वालों को कैसा देना, किराना कैसा लाना, ऐसा करते गए। तब से दोस्तों बस मुझे ये था कि मैं सोचा था, अभी जो भाई वो बोल रहे थे वो एकदम मुझे सन्नाटा, मैं एकदम सुन रहा था दोस्तों, सूद बूद खो के एकदम मैं कोरिलेट कर रहा था दोस्तों, कि मैंने उसी टाइम कसम खाई थी, उसी टाइम कमिटमेंट किया था कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा जिंदगी में मरते दम तक। ऐसा मैंने अपने आप से कमिटमेंट की थी, माँ से की थी, मामा से की थी। तो ऐसा मैं कमिटमेंट करने वाला शराबी कैसा बन गया दोस्तों, शराबी कैसा बन गया। यस, वही तो कहानी बताने जा रहा हूँ। देखिए, कॉलेज की जीवन में बियर से प्रवाह मेरा जर्नी चालू हुई शराब की। पहले 3 4 5 साल तो मैं बियर ही पिया दोस्तों, मुझे याद है अभी भी। कहते हैं ना, पहला प्यार, पहला नशा, सब कुछ जिंदगी में जो भी पहला है वो हर इंसान को याद रहता है, मुझे भी याद है। पहली बियर गोल्डन ईगल, होटल एवरग्रीन उदगीर, 13 रुपए 50 पैसे को बियर थी यार, गोल्डन ईगल। मैंने नहीं पी, मैंने आपको शेयर कर रहा ना, मैं तो गरीब था, कॉलेज में पढ़ता था। जो ये थे रिच पर्सनालिटी के लड़के थे, आते थे। देखो शराबियत का कैसा होता है, हर शराबी, मैं मेरी आत्मप्रोढ़ी नहीं बयान कर रहा हूँ, हर शराबी में कोई कोई स्किल होता है, होशियार होते। मैं पढ़ाई में अव्वल था, तो वो लोग मेरे पास आते थे। उस टाइम ट्यूटोरियल का जमाना था,
तेरा ट्यूटोरियल 50 मार्क का, तो ट्यूटोरियल दे रहे, वही तेरा नोटबुक दे, हमें लिखना है, तो इसके बदले में मुझे वो बियर पिलाते थे, खाना खिलाते थे। तो पहला वो एवरग्रीन होटल में मैंने गोल्डन ईगल शराब ली। उस टाइम में मैंने नहीं सोचा कि मैं शराबी हो जाऊंगा। तो आप कहेंगे, मैं मेरा ही सवाल, मेरा ही जॉब, क्या मुझे अच्छा लगा? आई डोंट नो मुझे क्या लगा, लेकिन एक है अदर देन रूटीन, हमेशा की तरह जो कहते हैं ना, जो हमेशा के रास्ता, तो उससे और लगा मेरे को, और लगा। हम दो दोस्त थे, पार्टनर, मित्रों, सात पत्री की रूम थी, उसमें हम किराए से रहते थे। सुबह उठ के वो मेरा मित्र बनाता था और वही बर्तन घसता था, शाम को मैं बनाता था, मैं बर्तन घसता था। लेकिन ये जो मित्र है वो आता था कभी, चलो शाम को खाने, मैं बोला मेरा पार्टनर, चलो तुम दोनों भी। तो मुझे खुशी होती थी। बात खुशी की इसलिए थी कि मेरा किचन बोल तो बनाना, वो खाना उधर खाने की वजह से मेरा बनाना बच जाता था, मेरी वो लेबर पेंस और मेरा बर्तन घसना बच जाता था। तो दोस्तों शुरू शुरू हुआ बियर का सफर। फिर मेरी डिप्लोमा गया मैं, डिप्लोमा में फिर कहते हैं ना दोस्तों, अब मैं हम शराबी ये में कहते हैं कि परमेश्वर ईश्वर हमारे साथ हमेशा है। मेरे साथ था दोस्तों, जब भी था, आज भी है, अकल भी रहेगा। तो नौकरी तो लगी, ज्वाइन हो गया मैं। तब भी 1-2 साल पूरा बियर, यानी कि 4-5 साल बियर का सफर। फिर ट्रांसफर उस्मानाबाद हॉस्पिटल में था दोस्तों। मैं अब प्रोफेशन नहीं कहना चाह रहा हूँ, मुझे बता नीचे है, लेकिन मैं रिटायर हो चुका हूँ, कोई बात नहीं। आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन। लातूर में आया, यहाँ आने के बाद तो दोस्तों देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस करते समय एक डॉक्टर ने, जाने माने लातूर के डॉक्टर ने, उनके साथ में बियर पीता था। एक दिन बोले, क्या बियर पीता रे? बोले लेडीज ड्रिंक हो, चल शराब पी। नहीं नहीं नहीं, बोले एक टोपन उन्होंने दी। देखिए दोस्तों ये ट्रेजेडी कैसी है। वो यस, अब मैं कहता हूँ, मैं एक सदस्य हूँ, मैं पहले वो डॉक्टर को जवाबदार समझता था, लेकिन अब नहीं, मैं एक सदस्य हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना में आई एम रिस्पॉन्सिबल। यस, मैं जवाबदार हूँ इस घटना को, इस कृति को। उन्होंने एक टोपन से मुझे शराब पी ली। दोस्तों देखिए, कहने जा रहा हूँ, सुन लीजिए, एक टोपन से मेरी जिंदगी में शराब चालू हो गई। अगर से कहते हैं ना बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड, जिसको क्या अपन प्रगति पुस्तक कहते हैं स्कूल का, चौथी को स्टूडेंट है, मार्क कितने? 40%। वही स्टूडेंट छठी सातवीं को गया, मार्क कितने? 60%। गुड। 9वीं को गया कितने? 80। मैट्रिक 90, 12th 95, 98। उसका एक प्रोग्रेस कार्ड है एजुकेशन का। तो देखिए दोस्तों, किशन सिंह का अल्कोहल का प्रोग्रेस कार्ड कैसा है? मैंने आपसे कहा, सुना आपने? एक टोपन से मेरी जिंदगी में शराब की शुरुआत हुई वाली। अंत में ये में आने के पहले एक खंबा मैं पीने लगा। अब खंबे में देखो, आप अब याद नहीं, 650 ml होता है, कैसे 150 ml, आई डोंट नो। एक खंबा, एक बॉटल में पीने लगा दोस्तों। ये मेरा शराबियत पना का प्रोग्रेस कार्ड। और इतने पीने के बाद भी मैं टस की मस्त नहीं करता था, जैसा एक शराबी का होता है, और लाओ और लाओ। बस कभी मुझे शराब से छुटकारा या तृप्ति नहीं हुई। अगर से खाना भी खाना हो गया वो ढाबे पे, और कोई मित्र अंत में आया, अरे थोड़ा लेता क्या? यह सच बोलता था मैं। आज भी मुझे इस बात की याद आती है, ये आते तो मैं खुद पे हंसता हूँ दोस्तों। क्यों? तो यही मंच है, यही मंच इसलिए है कि मैं जो गुनाह किया हूँ, मैं जो कृति किया हूँ पास्ट में, उस पे मुझे हंसी आती है, और मैं हंस हंस के आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यही मंच है। तो आज हंसी आती है उस बात का। तो दोस्तों ऐसा फिर, ये जो कहते हैं ना, शराब से एक नुकसान होता है शराबी का, इन 9 एस्पेक्ट्स, 9 एंगल्स: शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, भौतिक, व्यवसायिक, पारिवारिक और लैंगिक। इन 9 एस्पेक्ट्स, इन 9 एंगल्स, 9 प्रकारे उस शराबी का नुकसान तो होता है। ऐसा एक कहती है, मेरा भी नुकसान हुआ। एज ए मेडिकल प्रोफेशन सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों मुझे मेरा कोसा लगा, शारीरिक दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सिर्फ आवाज सुन रहे हैं। कभी देखिए, आज मैं अच्छा हूँ। जब मैं पूरा ऐसा हो गया था, बदन मेरा ऐसा हो गया था दोस्तों, पूरा क्रश हो गया था। क्यों? तो खाना ही नहीं जाता था दोस्तों। यस, खाना ही नहीं जाता था, खाली पीते रहना, खाली पीते रहना। बस एक दिन शाम की शराब दोपहर को चालू हो गई, खाली पीते रहना यार। कैसा होता था फिर? खाना ही नहीं जाता था। एपेटाइट ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती थी। फिर मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं देखता हूँ क्यों क्यों खाना नहीं जा रहा। मैंने फिर मैं वाचक संस्कृति का मैं हूँ, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, नावल नहीं, मगर जो भी है किताबें, वो पुकारे जो जो है, मैं किताबें पढ़ता हूँ।
मुझे वो शौक है, हर किसी को अपनी अपनी हॉबी होती है, वो मेरा शौक है, मेरा छंद है वो। तो फिर मैं मेडिकल जनरल देखा, तो अरे तुम अल्कोहल उसमें वो कैलोरीज बहुत होते हैं, कैलोरीज, हाँ, इसलिए तुम्हारे को भूख नहीं लगती है। मैं ज्यादा शराब पीता था तो ज्यादा कैलोरीज मेरे आती थी, इसलिए भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, खाना कुपोषण होता था मेरा, खाना ही नहीं जाता था। जैसा कि अब इस ये समझने के लिए हम कभी तिरुपति जाते हैं, चलो हम मराठवाड़े से बिलोंग करते हैं, मैं लातूर का हूँ, तो हम रोटी वगैरह खाते हैं ना दोस्त, आप भी खाते होंगे। लेकिन जब तिरुपति में गए तो उधर सिर्फ चावल मिलता है, तो रोटी के बिना चावल आप चलो भाई खा ले, कितना भी खाए कितना भी खाए पेट तो भरता है, लेकिन एक दो घंटे के बाद फिर भूख लगती है, वो फेक कैलोरीज, वो उसी प्रकार एक फेक कैलोरीज शराब की, भूख ही नहीं लगती थी, बाद में ही लगती थी, खाना नहीं जाता था, बहुत परेशान था दोस्त। अंत में जो एक शराबी की समस्या वैसी मेरी प्रकार शराब छोड़ने की, चलो कहाँ करना, जो कहते हैं ना शराबी को हर तरीके से कोशिश, माँ कहती है, बीवी कहती है, चलिए मुझे मेरे पिताजी ने, हमारा कुलदेवत जेजूरी खंडोबा है पुणे के पास, हम एक बार हर साल कुलदेवत खंडोबा को जाते हैं, वहां जो गए पूजा पाठ किए, वहां से निकले, पुणे में मेरी चचेरी बहन है उसके पास नाइट हाल्ट को गए, मेरे पिताजी ने कहा सुबह उठ के डोंजा जाना है, पुणे के पास डोंजा गांव है दोस्तों मित्रों, उस टाइम में वो सरजे मामा कोई थे, तो मुझे पता चला, अरे बाप रे यहाँ तो शराब, ठीक है बोला, उनके साथ गया मैं, गया फिर उन्होंने मेरे को माला डाली 3 महीने शराब मत पियो बोले, घर आया, तुम मांसाहार करते क्या? यस यार मैं तो सिंह हूँ खाने वाला, मत खाओ बोले। 3 महीने मैं शराब से दूर रहा, फिर गया वो माला निकाल दी, तुम फिर ये करने के लिए अपना तुम खा सकते बोले। एक दिन मैं माला निकाल के आया तो यही लातूर में एक बार के सामने, मैं तो कभी सुपारी वगैरह नहीं खाता दोस्तों, अगर से कोई खाता होगा तो मुझे कोई उससे ये नहीं है। तो फिर मैं एक पान पट्टी के पास रुका, एक देखा, मैं मेरा एक सीनियर मित्र जो कि डोंजे को 2-3 बार गया था, वो शराब खाने से अंदर से आ रहा था। मैं मित्र था, सीनियर था, मैं 2-3 साल अधेड़ था मेरे से, लेकिन वो आ रहे तुरे। मैं बोला क्या रे कहाँ से आ रहा है, दिख रहा नहीं क्या तेरे को? अरे मैं बोला तू डोंजो को गया था ना? हाँ फिर तू शराब पी के आया क्या? हाँ फिर। अरे मैं बोला तू शराब की वो ग्लास में तेरे को ये नहीं देखा क्या सांप वगैरह, तुझे देखना है क्या? नहीं रे देखो ये डिसीज जो है ना दोस्तों, ये कहना जा रहा हूँ इसलिए। तो उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और चला अंदर, वो अरे नको रे, गया उसके पास, गया अंदर, उन्हें बोला 90 नको 90, तू पहले 90 ले, मैं ठीक है मैं 90 लेता हूँ, तू 60। उन्हें लिया 90 60 मेरे पानी डाले और धीरे धीरे मैं लेते गया दोस्तों, कह का सांप कह का गया, दिस इज द मेंटल ऑब्सेशन। हाँ दिस इज द मेंटल ऑब्सेशन, कोई आध्यात्मिक, यह आध्यात्मिक अवनीति है, मुझे कोई धर्म ये रिलीजियस कुछ काम नहीं है दोस्तों। फिर से वहीं पहले पढ़े 55, फिर वहीं दिलाया हूँ दोस्तों। मेरे चाचा जी ने नवदुर्ग को ले गया, मेरी बहन ने इधर गुलबर्गा के पास होती है मलिखेड़ ले गया, जितने भी कोशिश है सब बेकार गई दोस्तों। अब कम टू द पॉइंट दोस्तों, ये जो जिस डॉक्टर ने मुझे शराब से ये करा था, उसी डॉक्टर के एक डॉक्टर के हाथ में किताब था, व्यसन मुक्ति शक्या है, महेंद्र कानिटकर लिखित एक किताब। जी ये किताब जिसने लिखा है वो भी खुद शराबी था, मुक्तांगन में काम करता था, महाराष्ट्र का पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर व्यसन मुक्ति केंद्र। तो उसका किताब उसके वो डॉक्टर के हाथ में दिखा, मैंने देखा, प्रैक्टिस को गया था, मेरा वो ये किताब देखा, पढ़ने दो, नहीं हमें प्रॉब्लम है, ठीक है। उसका लेखक उसका नाम लिख के लिया, इधर एक भारतीय पुस्तकालय बोल के दुकान है, जोशिका का है, मेरे पिताजी के क्लासमेट है, उनके पास गया, क्यों आया रे? मैं बोला ये किताब मंगाना है, प्रकाशक किताब का नाम लिख दिया, उन्होंने 3 दिन में किताब मंगा के दिया। तो व्यसन मुक्ति शक्या है ये किताब में से मुझे एक का संदेश प्राप्त हुआ दोस्तों, यकीनन वो किताब मेरे लिए बाइबल, वो किताब मेरे लिए भगवत गीता, वो किताब मेरे लिए गीता रहस्य, वो किताब मेरे लिए कुरान ठहरा, डिवाइन बुक। दोस्तों आप सुन रहे हैं मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कितना पागल हूँ देखो, अगर से ऐसा कोई डिवाइन, ये आज मैं श्वेत वस्त्र, जब भी श्वेत वस्त्र पहन के सुचिर्भित होके कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ता था, जब मैं तुम्हारे को एक ग्रंथ बता रहा हूँ तो ग्रंथ कैसा पढ़ा जाए मित्रों? तो देखिए ये शराबी, ये स्पिरिचुअल बैंकरप्सी जो कहा जाता है डिसीज का, उस टाइम की बैंकरप्सी में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो किताब मैंने शराब पीते पीते ही पढ़ी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। उस जमाने में हमारी नाइट ड्यूटी रहा करती थी, नाइट ड्यूटी हुई दूसरे दिन छुट्टी रहा करती थी, छुट्टी सुबह नाइट ड्यूटी करके आए, सुबह बच्चों को ले जाके स्कूल में छोड़े, 9 बजे वाइन शॉप खुला, क्वार्टर लेके आए, बस पीते गए, बीवी को देख शराब से दूर रहना जो शक्य है, शराब से दूर रह सकते हैं, वो अंदर से बीवी हूँ हाँ ऐसे ही बोलती थी,
सही है दोस्तों, सही है। बीबी, लाइफ पार्टनर, मित्र, ये वही हमारी प्रेरणा है। कहा गया है, आपने जब मैं इधर में आया तो डॉक्टर बॉब्स नाइटमेअर दिवा स्वप्न उसमें लिखा है, मराठी में कहता हूँ, कोणत्या का कारणाने असेना जगातील सर्व मध्यस्थांना चांगल्या बायका पटकावण्याचे वरदानच प्राप्त झालेले असते। किसी भी कारणवश क्यों नहीं होना, दुनिया में कि जो भी अल्कोहलिक है उनको अच्छी बीबियां मिलते हैं। सही है दोस्तों, बीवी हाँ हाँ बोलती थी। फिर अब सब कोशिश करे, क्या करे, चलिए फिर उतने में सकाळ पेपर में लेख आया। लेख हम सोच रहे थे चलो ये की मीटिंग पुणे करे या औरंगाबाद करे, लातूर में तो पता नहीं था ना। तो फिर लेख आया तो जो संपादकीय था वो फोन नंबर दिया था, बीबी ने फोन किया, प्रॉब्लम किसको है, इनको है। अरे क्यों, बोले लातूर में ये चालू हो गई। बोले देखिए अंधा मांगता है दे एक, भगवान देता है दो। देखिए कितनी कृपा मुझ पर, मुझ जैसे बेवड़े पर ईश्वर की। यहाँ मीटिंग चालू, अरे अच्छा है, कहाँ चालू हो रही, जब एक ही ग्रुप था मीटिंग, और संडे और थर्सडे बृहस्पतिवार को मीटिंग थी, संडे को फिर पता चला कैसा जाऊं, फिर और पता चला कि मेरे डिपार्टमेंट का एक बच्चा बंदा उधर है, उसको फोन किया, उसने बोला तू जा यार, मैं जरा दूसरे फंक्शन को नहीं, बोला वो आपने सुना है ना, बाल हट्ट, स्त्री हट्ट, राज हट्ट, मेरा वो दारोडा हट्ट, उन्हें आना। शायद मुझे पे कृपा होने की देर होती होंगी, उन्हें आया, मेरे को ये मिले गया, ये संडे ले गया वहां, उसने मेरे को नया न्यू कमर था, मेरे का स्वागत किया, नाम पूछा, 1.5 घंटे की मीटिंग, चाय पिया, वहां से नीचे उतरा दोस्तों। फिर वहीं उसके करीब ही वही शॉप है, देखो संडे इज माई फंडे, ये डायलॉग उस टाइम का है, अभी भी वो है लेकिन थोड़ा बदल है उसमें। संडे इज फंडे क्यों, फुल शराब पीना, मटन चिकन मच्छी खाना, एंजॉय करना, दैट इज माई डायलॉग। उतरा, एक ही मीटिंग अटेंड किया, सुना, उतरा, क्वार्टर लिया, घर को आया, पिया। पहला संडे हो, दूसरा संडे हो, तीसरा संडे हो। अब मेडिकल की परिभाषा में कहा जाए तो सिटी ऑल, अगर से किसका ऑपरेशन हुआ, कोई एडमिट हुआ, डॉक्टर राउंड लेता है, सिस्टर को पेशेंट को पूछता है क्या भाई कैसा है, ठीक है, दर्द वगैरह, हाँ ठीक है, तो सिस्टर को कहता है सिटी ऑल, चलो जो है कल का मेडिसिन इंजेक्शन दे दो, अगर से कुछ कम ज्यादा है तो ऐड करता है, नहीं तो सबस्टेट करता है। उसी प्रकार मेरा 3 मीटिंग में वही हुआ। चौथी मीटिंग में दोस्तों कहने जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। चौथी मीटिंग में गाड़ी रुकी, मैं गाड़ी पे से उतर नहीं सका और शराब नहीं ले सका। आता आप नई कमर है, अमित भाई है, अभी कोई भाई बात कर रहे थे, आप आपके दिल में सोच आएंगे हुआ क्या, व्हाट हैपेंस, यस मिरेकल हैपेंस इन द, ये कहते हैं वही होगा चमत्कार। मैं उतर नहीं सका, अंदर से कहीं तो भी आवाज आई, किशन सिंह तू भी जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, अंदर से आवाज आई, मैंने दिल की सुनी, शराब मैं नहीं ले सका। और लेने की बात नहीं तो पीने की बात नहीं दोस्तों, इसी तरह एक एक दिन से हिसाब से मैं शराब से दूर रहा दोस्तों, बिल्कुल तन मन धन से। तो चलो आते हैं टॉपिक की ओर, सब्जेक्ट की ओर, रिजेंटमेंट, खुन्नस। दोस्तों अब ये टॉपिक पे मैं बात करते हुए कुछ शब्द मेरे इंग्लिश आ जाएंगे, माफ करना, नहीं तो कोई दोस्त कहेगा, मित्र कहेगा दिल में यार क्या इंग्लिश झाड़ रहा है, लेकिन बात तो नहीं है दोस्तों, डिफिनेशन समझाने के लिए इंग्लिश शब्द आएंगे, मुझे माफ करना। क्यों, तो दोस्तों बात सही है जी, ये लैंग्वेज ऑफ आर्ट है यार, ये इसकी एक शराबी की भाषा दूसरा शराबी जानता है, यही तो अपनी ताकत है, लैंग्वेज ऑफ आर्ट। तो भी मैं कह रहा हूँ कि कुछ इंग्लिश शब्द आ जाएंगे, मुझे इंग्लिश का यह नहीं है, हिंदी भाषा मातृभाषा है मेरी, और मराठी जानता हूँ, लेकिन आ जाएंगे तो मुझे माफ करना दोस्त। तो रिजेंटमेंट, खुन्नस, बिल्कुल संताप जिसको कहते हैं, खुन्नस। अभी एक दोस्त अंत में शेयर कर रहे थे दोस्त, सही है, बार बार भले वो कैरेक्टर डिफेक्ट है अपना, अभी ये अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज कहा गया है, तो अभी अल्कोहल ये तो भयांग है, लेकिन जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे अंदर है, इज्म, आप समझिए, अल्कोहोलिझम, अल्कोहोल निकल गया, मद्य पाश, मद्य बाजूला झालं, पण व्हाट अबाउट पाश, व्हाट अबाउट इज्म इनसाइड मी, अंदर मैं कैसा हूं, कैरेक्टर डिफेक्ट्स, अंतर मनात खोलवर दडलेल्या भावनांचा आविष्कार म्हणजेच मद्यपाश। अंदर जो मेरे डीपली जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो वही, इसलिए मैं अल्कोहलिज्म मुझे हो गया है। तो ये जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, 7 डेडली सिंस जो उसमें 4 नंबर का है, खुन्नस, रिजेंटमेंट, खुन्नस, गुस्सा, ये क्या है, इसका सामना कैसा किया जाए।
सही है दोस्तों। तो रिजेंटमेंट इसके बारे में, रिजेंटमेंट इज डिफाइंड एज टू फील हर्ट और ऑफेंडेड बाय समथिंग और समवन। ये जो मेरे को हर्ट होता है, मुझे दुख होता है किसी की ओर से, किसी पर्सन की ओर से कोई मुझे करता है, उसको रिजेंटमेंट कहती है। और उसके लिए एग्जाम्पल दिया है कैसा, देखिए जब माँ बाप को पहला बच्चा, जो बाद में बच्चा पैदा होता है, तो बाद में जो बच्चा दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का पैदा होता है, तो उस पे उस बच्चे का लाड़ बहुत ज्यादा होता है। तो पहला बच्चा जो है उसको जो लगता है, उसको जो लगता है वो रिजेंटमेंट है। लगता है उसे कि देखो मेरे को अभी तक लाड़ हुआ था, लेकिन मेरा भाई मेरी बहन आने से मेरे माँ बाप का लाड़, मेरे दादा दादी का मेरे पर से कम होगा, उसके प्रति ज्यादा हो गया। वो जो है वो समझाने के लिए कहा गया, वो रिजेंटमेंट है। बिल्कुल। अब बीवी, रिजेंटमेंट, बीवी मुझ जैसा मैं जो चाहता हूं वो नहीं करती है, क्यों? तो डिफरेंट है, विचारों में डिफरेंट है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, बराबर है ना, व्यक्तिमत्व अलग है, उन्हें खुद अलग है। वो मैं जो चाहता हूँ वो नहीं करती है और मेरा सुनती नहीं है, अपने विचारों से चलती है, तो मेरी रिजेंटमेंट उस पर रहती है। देखो मेरा ये नहीं सुनती, मैं इन्हें ऐसा करती है वो वैसा करते हैं, मैं दिल में का दिल में रह जाता हूँ। दोस्तों ये है। तो डिफरेंट एंगर और रिजेंटमेंट, ये दो, गुस्सा और खुन्नस। तो आपने ये बिग बुक में लिखा है, संताप आणि चीड ही आमचा एक नंबरचा शत्रु आहे। सॉरी मराठी में कह रहा हूं, सही है। ये एक नंबर के अफोंड रहा, इसी की वजह से हम फिर शराब की ओर गए हैं, जाते हैं। बहुत सारे लोग इसी की वजह से स्लीप होते हैं, रिलैक्स में आते हैं, किसी की वजह से गुस्सा, एंगर और रिजेंटमेंट, ये बाय द बाय साथ साथ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड रिजेंटमेंट, अब ये गुस्सा और रिजेंटमेंट, इसमें डिफरेंस क्या है? मैं तो कह रहा हूं साथ साथ चलते हैं। बोथ आर इमोशंस, दो भी मेरी इमोशंस है, दैट ऑफन गो टुगेदर। मैं अभी मैंने आपसे शेयर किया, दो भी मिलके चलते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? एंगर रिफर्स टू ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर, ना खुशी होती है एंगर में, गुस्से में। लेकिन resentment on the other hand is a feeling of bitterness that individually experience। खट्टापना जिसे कहते हैं दोस्तों, एंगर जो है गुस्सा है, और ये रिजेंटमेंट जो है खट्टापना, तीखापना, कड़वापना, पीड़ादायक, ये रिजेंटमेंट है। ये डिफरेंस है। और फिर दूसरा डिफरेंस, एंगर और रिजेंटमेंट टू डिफरेंट इमोशंस, अलग अलग है। Anger is a reaction to a disturbing situation or an unpleasant event। गुस्सा जब आता है, मुझे जब गुस्सा आता है, तो किसी इवेंट के लिए जो मेरे लिए अनप्लीजेंट है, वो उस लिए, और मेरे को डिस्टर्ब करती है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। लेकिन रिजर्वमेंट एवर इज नॉट मर्सी एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, और ये सिचुएशन को नहीं देखता, बट इन्वॉल्व ए वॉलंटरीली एक्ट ऑफ ड्वेलिंग ऑन पास्ट इवेंट्स। देखिए गुस्सा और रिजेंटमेंट, यानी कि सॉरी अपना खुन्नस, इसमें का मैं फर्क डिफरेंशिएट विशद कर रहा हूं कुछ शब्दों में, अपने अपने शब्दों में। गुस्सा तत्काल आता है, अनप्लीजेंट सिचुएशन, और मैं जो चाहता हूं वो नहीं होने से। लेकिन रिजेंटमेंट जो है, खुन्नस जो है, ये पास्ट, मेरे अतीत में जो है उसका इवेंट का, ये सिचुएशन, उसका पैकेज बोलते हैं उसको, उसका पैकेज है। स्टिल दिस इज द की डिफरेंस ऑफ द एंगर एंड रिजेंटमेंट। और एक बात तो में इन नटशेल कहते हैं, रिजेंटमेंट क्या है? चलो भाई, कोई भाई कह रहा है जान दे भैया, ऐसा डिफरेंस मेरे को मत समझा, मेरे को रिजेंटमेंट क्या है। तो रिजेंटमेंट उसको एक लफ्जों में कहा गया, एक पंक्ति में, रिजेंटमेंट इज लाइक ए ग्लास ऑफ पॉइजन टेकन बाय मी एंड वेटिंग फॉर द अदर पर्सन और एनिमी टू डाई। मतलब मैंने जहर का प्याला पिया है और ये सोच रहा हूं कि मेरा वो दुश्मन
और वो व्यक्ति जिसके प्रति रिजेंटमेंट है वो मर जाए। इज इट पॉसिबल? नो। यही रिजेंटमेंट है, ये कृति, ये नहीं। ये कड़वापन, खट्टापन भूर भरा है मेरे पास। और ये एंगर नेचुरल इमोशन है दोस्तों। गुस्सा तो आता ही है ना, भावना है वो। जब तक मैं रहूंगा, अभी मित्र कह रहे थे, जब तक मैं रहूंगा जब तक भावना रहेगी, रिजेंटमेंट रहेगी। मगर वो गुस्सा कैसा रहेगा? हैप्पीनेस बोल तो खुशी नहीं होगी, सैडनेस गम का रहेगा, गिल्ट तकरार रहेगी कोई। मगर वो नहीं है। रिजेंटमेंट इज इमोशन कंपोज्ड ऑफ एंगर। देखिए, रिजेंटमेंट सिर्फ गुस्सा से नहीं, गुस्सा में ये रिजेंटमेंट की गुस्सा भी आता है, पेन भी होता है, हर्ट भी होता है और डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। ये इसका बंच है। इसलिए मैंने पैकेज कहा, रिजेंटमेंट को पैकेज कहते हैं। पैकेज रिजेंटमेंट ये जो पैकेज है, क्या क्या? एंगर, पेन, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, इसका पैकेज इज ए रिजेंटमेंट, खुन्नस। और इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रेजेंट इवेंट। रिजेंटमेंट आपकी बात नहीं है, बट ऑन नंबर ऑफ पास्ट इवेंट्स। गतकाल में, अतीत में, भूतकाल में जो जो हो गया है वो मेरे लिए हमेशा याद आती है। उसलिए मुझे खुन्नस जिसको कहते हैं, रिजेंटमेंट, उस आदमी के प्रति, उस स्त्री के प्रति, उस इसके प्रति मुझे खुन्नस आती है। एंगर इज समटाइम्स पॉजिटिव। कभी कभी गुस्सा ठीक होता है। पिताजी गुस्सा करते हैं, अभ्यास क्यों नहीं करता रे तू? क्यों नहीं होता? करना चाहिए। मैं बच्चे को गुस्सा करता हूँ, तू रात में 9 के बाद क्यों घर आता है? 9 तक आना चाहिए। वो पॉजिटिव है। बट एंगर इज समटाइम्स पॉजिटिव, बट रिजेंटमेंट नेवर पॉजिटिव। इट ओनली हर्ट्स द इंडिविजुअल। रिजेंटमेंट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है दोस्तों, वो हमेशा हर्ट करता है व्यक्तियों को, और मुझ जैसे शराबी को तो बहुत बार। और रिजेंटमेंट जो है ये बैरियर, फॉरगेट और फॉरगिव, इसका इलाज क्या है? फॉरगेट एंड फॉरगिव, माफ करो और भूल जाओ। उसके बीच में का ये जो बैरियर है, वो बैरियर रिजेंटमेंट बनती है दोस्तों। सही है। अब इससे मुझे रिजेंटमेंट से छुटकारा पाना है। और ये रिजेंटमेंट मैंने व्याख्या की है ना, कि शराब का प्याला, जहर का प्याला मैंने पिया है और राह देख रहा हूं वो कब मर जाए। होगा? इन प्रैक्टिस नहीं होगा, मैं ही मरूंगा ना। तो मैंने खुन्नस पाली है सालों से, महीनों से उसके प्रति। तो उससे मुझे छुटकारा है। कैरेक्टर डिफेक्ट्स करना है। कैरेक्टर डिफेक्ट्स में जो मेरा है, तो इससे मुझे दूर रहना है। उस पर लेखा जोखा बनना है। अभी दोस्त कह रहे थे 12 कदमों का कार्यक्रम है का, तो चौथा कदम मुझे लेना है। उसमें रिजेंटमेंट है, इससे मुझे मुक्ति पानी है। तो इसलिए मुझे लेखा जोखा, नैतिक अड़ावा, निर्भयपने, बिना डर का मुझे नैतिक अड़ावा लेना है। तो 5 स्टेप्स है दोस्तों रिलीज, अब ये लेट गो करने के लिए, रिजेंटमेंट के लिए। पहला, एक्नॉलेज। तुम रिजेंटमेंट को पहचानो। कैसा पहचाना? पहचानो, जैसा एंगर को पहचानते हो वैसा पहचानो, गुस्से को पहचानो, कहता रिजेंटमेंट को पहचानो। नकार नकार तुम उसको नकार, खुन्नस में मत जाओ। नकार बोल तो मैं खुन्नस में हूं, रिजेंटमेंट को पहचान के उसको नकार मत दो। वो कम करने के बजाय उसको मान्य करो। जैसा कि मैंने अभी कहा, स्टेप 4, 12 कदमों में स्टेप 4 है। वो 4 निर्भयपने, बिना डर के लेखा जोखा लिखो। दूसरा पहचाना, वेयर यू आर, यू हैव ए पावर। तुमके पास क्या पावर है, क्या शक्ति है। ये रिजेंटमेंट रिलीज करने के लिए 2 पार्ट है। तुम्हारा रोल क्या है रिजेंटमेंट होल्ड करने के लिए, और तुम्हारे पास पावर क्या है, ये सोचो। अब मैंने जो कहा पहले कि मैं ए में आने के बाद मैं जवाबदार हूं। किस लिए? मेरे हर विचार को, मेरे हर विषय कृति को, मेरे हर कोई एक्शन को, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। ये यहाँ आता है, मैं जवाबदार हूं। जो खुन्नस उसके प्रति मैंने पाली है, उसके लिए मैं जवाबदार हूं। यस, वो पहचानो और टेक एक्शन। तुम कृति करो। वेर यू हैव पास्ट, पास्ट में मत जाओ, अतीत को भूल जाओ। आज, टुडेज एक्शन, अभी का एक्शन, आज का। जैसा कि ये का परिभाषा पहला चीज है ना, ये अभी मैंने कहा ना, 1 डे एट ए टाइम, सिर्फ आज का दिन, सिर्फ आज का दिन। हर ये एक जो प्रिंसिपल है दोस्तों, 11वां कदम 12वां कदम वही कहता है, तुम
जीवन के हर क्षेत्र में लागू करो, सिर्फ शराब के लिए नहीं, हर क्षेत्र में। रिजेंटमेंट पालिए सिर्फ आज के दिन, यस, भूल जाओ कल का, आज के दिन। बाद में सिरेंडी प्रेयर, तुम प्रेयर, सिरेंडी प्रेयर, जो जी परिस्थिति मैं बदल नहीं सकता, हे ईश्वर मुझे आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मैं बदल नहीं सकता, सामने वाले इंसान को बदल नहीं सकता, लेकिन मुझे मैं बदल सकता हूँ। दोज थिंग्स विच इन योर हैंड, तेरे हाथ में क्या है भाई? मुझे बदलना है, साइकिक चेंज करना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाना है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लाना है, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, धीरे धीरे बदलाव करना है। तो मुझे बदलना है, सामने वाले को। और आखिर में मेक ग्रेटिट्यूड एंड डेली हैबिट, दिस इज द पावरफुल मेडिसिन। ईश्वर के प्रति मेरे पास आज जो अवेलेबल है दोस्तों, उसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करूं। क्या अवेलेबल है? पहले मैं अवेलेबल हूं, मैं जिंदा हूं। सबसे बड़ी मिसाल ये है, क्योंकि अगर से मैं शराब पीता था तो मैं जिंदा नहीं रहता, मैं शेयरिंग नहीं करता, आप लोग नहीं सुनते, मेरा फोटो रहता। यस, मैं जिंदा हूं। नंबर 2, मैं खाना खा रहा हूं। ये दोस्तों मैं एक लफ्ज में कहूंगा, कोई दोस्त ए ने मुझे क्या दिया है दोस्तों? 2 चीजें गॉड गिफ्ट दी है। एक, अभी मैंने कहा था ना मुझे भूख नहीं लगती थी, आज ए में आने से मुझे भूख लगती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का जो खाना, शाम का खाना, कड़ भूख लगती है। आप समझ सकते हैं इस बात को। और दूसरी, नींद। दोस्तों मुझे नींद नहीं आती थी, आज ए में आने के बाद सबसे पहले अगर से कोई सोता है, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, उसका नाम किशन सिंह है, सबसे पहले वो सोता है। मित्रों 10 बजे सोता हूं मैं। आज बाबू भाई ने कहा वो 8-15 दिन से चल रहा था इसलिए मीटिंग में, तो 10 के बाद भी मीटिंग होती है ना दोस्तों, लेकिन नहीं, 10 बजे सोता हूँ मैं। मैंने हैबिट बना ली है। सबसे छोटा बच्चा मेरे घर के 11 साढ़े 11 को सोते हैं। मैं उनको नाम आलोचना नहीं करता दोस्तों, अब ये मैं हूं ना, मैं तो ये कहता तो पालना पड़ता, मैं उनको आलोचना नहीं करता और वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते। खाना खाता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ। तो ये तो हर क्षेत्र में लागू करो ग्रेटिट्यूड। आज मैं ग्रेटिट्यूड किस बात का हूँ? अरे मैं खाना खाता हूँ ना, सोता हूँ। देखिए दोस्तों, एक बात कहूंगा, जब भी मैं शराबियत के इसमें था, ये मैं आया शुरू में, तो मैं कभी ये वार्ड में जाना पड़ता था हमारे को चेकिंग के लिए। जब जाता था कॉरिडोर में इधर इधर, वो पेशेंट को रोटी वो लेके कहीं भी नीचे बैठ के आराम से खाना खाते थे। जाते को स्पॉट रहता था, मैं इधर देखता था, उधर देखता था, आते को भी देखता था। सर जाते को का देखना, आते को का देखना, कहता था सर क्या देख रहे? मैं बोलता था अरे इनको कैसी भूख लगती है, कैसा पक खा रहे हैं, मस्त खा रहे हैं यार। हमारे को मेरी बीबी थाली परसती है, ये वो देती है, तो खाना नहीं जाता। देखिए कहते हैं ना दोस्तों, अपने पास जो नहीं होता है उसके लिए आदमी कितना तरसता है। तरसा था दोस्तों मैंने खाने के लिए, लेकिन आज वो 2 गिफ्ट में भगवान ने, ईश्वर ने, आप लोगों के सानिध्य में रहने से मुझे मिली, ये ने दिया। क्या दिया? खाना खाता हूँ और नींद आती है दोस्तों। ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। ये है दोस्तों, ग्रेटिट्यूड इसके लिए है। और टिप्स फॉर लेटिंग अप, और एक है, अब ये मुझे रिजेंटमेंट हुई है, किसी के प्रति खुन्नस है, मुझे वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझे दूर करना है। उसके लिए पहला, रियलाइज ऑन वन, नो वन इज परफेक्ट। ये तुम सोचो कि कोई परफेक्ट नहीं है, सही है। आपने ये कहा था ना, मैं संत नहीं, महात्मा नहीं। परफेक्शन की और हमें बढ़ना नहीं है, हमें कोशिश करना है। ये हमें जो 12 कदम है वो दिशा निर्देश है, उस पे हमें चलना है। परफेक्शन नहीं है, मुझे पंडित नहीं बनना है, संत नहीं बनना है। तो ये तुम रियलाइज करो, कौन भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। टेक ए वॉक देयर विथ देयर शूज, उनसे जिसके प्रति रिजल्टमेंट है तुम उससे बात करो, बिल्कुल बात करो। बात भी कैसी करो? कम्युनिकेट प्रॉपर वे, आंख में आंख डाल के बात करो, ऐसा ये कहता है। बिल्कुल बात करो, खुन्नस मत रखो, बात करो उनसे। थिंक अबाउट द फ्यूचर नॉट द पास्ट, आगे की सोचो, भविष्य सॉरी भूतकाल या अतीत के बारे में मत सोचो, आगे के सोचो। यही वही कहता है, वन डे एट ए टाइम। आज का सोच, कल का भूल गया, अतीत भूल गया मैं। ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, सकारात्मक क्या है, डिस्ट्रक्टिव नहीं देखना है मुझे, कंस्ट्रक्टिव। वो कहते हैं ना, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा, अधोगामी नहीं। ऊर्ध्वगामी, ऊपर के बढ़ने वाली ऊर्जा मुझे चाहिए, नीचे वाली नहीं चाहिए। अधोगामी जिसको कहते हैं, नीचे वाली इन द सेंस नीचे वाली, वो नीचे जाने वाली। अधोगामी जिसको कहते हैं। डिसाइड टू फॉरगिव, माफ करो दोस्तों, यही इलाज है रिजमेंट। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये मुझे बहुत बहुत ये लगा दोस्तों।
मैं मेरा पहला अनुभव सबसे, अभी मैंने कहा था, सबसे प्रति ज्यादा रिजेंटमेंट, जैसा कि मैंने शुरू में शेयर किया है, मेरे पिताजी की प्रति थी दोस्तों। खुन्नस, बहुत खुन्नस। क्या है, ये पिताजी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा बचपन चलेगा, मेरी जवानी चलेगी। जो और तरीके से बचपन में लाड होता है, मुझे लाड नहीं हुआ। मैं जो बड़े युवा था, मेरे को कपड़े नहीं मिले, घड़ी नहीं मिली, ऐसा वैसा, इतनी खुन्नस थी, पूरी भरी थी दोस्तों। लेकिन मैं जब ए में आया और कहा इस पे मैं काम करने लगा, दोस्तों देखिए ये बात कैसी है और क्या कोइंसिडेंस है दोस्तों। देखिए आज 1 दिसंबर है, 3 दिसंबर को आते परसों के दिन मेरे पिताजी को मरे हुए 10 साल होते हैं दोस्तों। 2 फरवरी 2010 में मैं उसके पहले मैं आया था, लेकिन प्रॉपर्टी मेरा मैं स्लिप हो गया था। अभी वो दोस्त ने शेयर किया था, देखो तंतो तंत मेरी वैसी कहानी लग रही है यार, मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मैं भी ये में आने के बाद ब्लैकआउट, रॉक बॉटम, ऐसा लोग ये बोलते थे ये वाले। मैं बोलता था ब्लैकआउट क्या, रॉक बॉटम क्या। और हमारे पास फिजिकल मीटिंग में आखिरी 10 मिनट क्या होता है, किसी को सवाल जवाब पूछने का है तो कोई पूछो बोलता था। मेरे को लगता था मैं एक ना एक दिन में पूछूंगा उठ के, क्या रॉक बॉटम यानी क्या, ब्लैकआउट यानी क्या। लेकिन दोस्तों ए ऑलवेज आंसर, ए अल्टरनेटिव, ये ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मौका कैसा दिया, मैं स्लिप हो गया 2 आधे 3 महीने के बाद। और जब स्लिप हुआ तब मेरी रॉक बॉटम मुझे पता चली दोस्तों। पता चला मुझे रॉक बॉटम क्या है और ब्लैकआउट क्या है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ये में आया मैं, फिर मैंने अपने दिल से पूछा, क्यों तू पूछना चाहता है क्या रॉक बॉटम क्या। नहीं भाई, अरे अनुभव लिया ना मैंने, एहसास किया ना। ये ऑलवेज आंसर, तो रिजेंटमेंट मेरे पिताजी की प्रति थी। तो फिर ये में आया, तो दोस्तों ने कहा ना, लेट गो, लेट गॉड, जाने दे, छोड़, फॉरगेट एंड फॉरगिव। जिसको तुम माफ नहीं कर सकते उनको भूल जाओ, और जिनको तुम भूल सकते हैं उनको माफ कर दो। अरे बाप रे, ये कैसा है। जिसको तुम माफ नहीं कर सकते उनको भूल जाओ फिर, और जो को तुम माफ करते हैं, जो भूल जाते हैं उनको माफ कर दो। अरे ये क्या है। तो मैंने देखा फॉरगेट एंड फॉरगिव बोथ, मैंने इस पे काम किया दोस्तों। यहाँ 2 बंदे हैं, भले ही ये कि उम्र लातूर फेलोशिप की 13 साल हो रही है अब मार्च में, लेकिन यहाँ एक बंदा है 17 साल का सोबर का और 20 साल का। वो दोनों लिए मेरे माता पिता जैसे हैं। एक माँ के जैसा शांत है, कहता है, और दूसरा बाप के जैसा विग्रसली सड़े तोड़ जवाब देता है। उन दोनों के सानिध्य से, सहयोग से मैं इस पे काम करता गया। और मेरे पिताजी की प्रति जो खुन्नस थी मेरे दिल में, अंगार था, दहकता अंगार, वो एक एक दिन के हिसाब से दूर हुआ। और दोस्तों देखिए, मेरे पिताजी ने भी मेरी सोबराइटी देखी, 18 महीने की सोबराइटी देखी। मेरे पिताजी चल बसे, सब जने आए, ये के मित्र भी आए, तो सब ए के मित्रों ने कहा, यार तेरे लिए सबसे ज्यादा तेरे पिताजी को तेरे लिए सही श्रद्धांजलि यही ठहरी, तेरी सोबराइटी ही उनके लिए आदर्श श्रद्धांजलि है। यू आर फ्री फ्रॉम अल्कोहलिज्म इज ए ट्रू ट्रिब्यूट टू योर फादर, उन्होंने कहा। सही है दोस्तों। और देखिए, मैं समय होते जा रहा, लेकिन एक जब भी मौत होती थी दोस्तों ना, शराबियत के टाइम में, इधर हमारा महिला जो भी मरता था रात को देख के सुबह, मैं बिना पिए स्मशान में मरघट्टे में वो फ्यूनरल कार्यक्रम में जाता ही नहीं था दोस्तों, जाता ही नहीं था, बिना पिए जाता ही नहीं था। लेकिन ये पिताजी सोपराटी देखा उन्होंने, वो फ्यूनरल कार्यक्रम में सब होगा। देखिए, एक अहमदाबाद में मेरा मित्र था गुजरात में, 3 साढ़े 3 साल से उसकी मेरी मुलाकात नहीं थी। वो इधर ऐसे ही आ गया, उसको बाद में पता चला पिताजी गुजर गए। आया था उसके काम से, आया मिलने को। अब मैं उस दिन 5वां छठा दिन था, मैं उधर सूतक में ही बैठा था, वो श्वेत वस्त्र पहन के आया, मिला, बीवी आई, मेरी माँ आई मिली। फिर बीवी चली गई, माँ चली गई, फिर पूछ रहा है, किशन सिंह बोल, कोसी लाने का। बोला क्या, शराब। बोला हट, मैं शराब नहीं पीता। अबे चूतिया, सॉरी ये मंच नहीं है। वो कहने लगा, पागल, वो लंगोटी यार था ना यार, कहने लगा, तू लोगों के मरगट्टे, लोगों कोई भी रिश्तेदार हो, पराई हो, मरने के बाद तू शराब पीता था, अब तो तेरा बाप मर गया, ऐसा कैसा। यार नहीं, तू बोल रहे 1 लाने का 1.5 लाने का खंबा। अरे क्या समझ रहा नहीं। मैंने बीबी को बुला लिया, बीबी को बोल, रूपा जी देखिए क्या कर। नहीं नहीं, उन्होंने फिर क्या बोल रहा है भाभी, आप कितना ये था आपको पता है ना। हाँ पता है, लेकिन ये कहाँ जा रहे। नहीं नहीं, उनका उनका कह रहा है इसमें। देखो दोस्तों कैसा होता है। ये मेरा ट्रिब्यूट था, और ट्रिब्यूट वही बता रहा हूँ, शराबीपन का लक्षण और खुन्नस, जो मेरे पिताजी के प्रति खुन्नस थी, धीरे धीरे पिताजी रहते तक मेरी कम हो गई, माफ कर दिया उन्होंने।
सही है दोस्तों, चुपचाप भी दिमाग में लेके बैठूं और उनके प्रति, किसी के प्रति खुन्नस पालूं, क्या है? या मैं सजा दे रहा हूं, वो तो सामने वाला ये रहता है दोस्तों, सामने वाला तो खाता रहता है, पीता रहता है, लेकिन खुन्नस से मैं, मेरी दिमाग, मेरा दिल, मेरी बॉडी, और ये सबसे बड़ा धोखा तो ये है ना दोस्तों, फिजिकल मेरे को तकलीफ होती है ना, जब अगर से मैं सामने वाले को माफ नहीं करता, तो फिजिकल मेरे को कितनी तकलीफ होती है, मेरा हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, और इम्यून पावर पे ये काम का इम्यून पावर मेरी कम हो जाती है। ये सब मेरे फिजिकल लॉस है, ये मैं कब सोचता हूँ? नहीं सोचता हूँ ना दोस्तों। मैं सोचता हूँ चलो खुना क्यों, लेकिन व्हाय? क्या मिल रहा है? चलो ठीक है, लेट गो, लेट गॉड, छोड़ दो, ईश्वर पे मैं एक का सदस्य हूँ। क्या फर्क पड़ता है? चलो छोड़ दो। खुन्नस पाले तो मेरा क्या, मुझे एक सदैव याद रखना चाहिए, अगर से मैं खुन्नस पालूं, गुस्सा करूं, तो मेरी कदम फिर से उधर जाएंगे, वो शराबियत के टाइम, शराब की ओर। अगर से मैंने फिर से शराब पी, तो फिर मैं पहले की तरह सा रिकवर, पहले की तरह सा नहीं हो जाऊंगा। क्यों? तो मैंने देखा है कितने भी लोग ए में आते हैं, फिर शराब की ओर जाते हैं, और मेरे ग्रुप तो अब 12 साल 13 साल का हो गए, 5-6 आदमी मैंने देखे दोस्तों। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मंच है, नहीं चाहिए, स्लीप वाले, रिलैप्स वाले आज इस दुनिया में नहीं है। एक ही तत्व मालूम होने के बावजूद भी क्या करें? जिसकी उसकी मर्जी है। इसलिए तो आते रहो क्यों कहते हैं? दोस्तों, जो कोई नया भाई होगा उसको मैं ये कहूँगा, और दोस्तों ये बात है, डोंट रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ व्हाट शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव बीन, रिलीज इट, छोड़ दो, लेट इट गो एंड मूव ऑन। इसमें कहा गया एक वर्क इन प्रोग्रेस, जैसा कि समझो अपन कहीं जा रहे हैं, राज्य मार्ग है, सड़क दुरुस्त करने जा रहे हैं, वहां लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। उसी प्रकार मैं ए में हूँ, रिजर्वमेंट पालना मुझे जरूरी नहीं है, तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है। व्हाट इट मीन? वर्क इन प्रोग्रेस, आई माइट बी वर्क इन प्रोग्रेस, बट एवरी डे, हर दिन, आई गेट अ लिटिल बिट वाइजर, मैं शाना हो रहा हूँ, आई लिटिल बिट बेटर, अच्छा हो रहा हूँ, अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, परिपक्व सशक्त हो रहा हूँ। ये दो, ये डिसर्निमेंट की व्याख्या और उस पे उपाय है दोस्तों। और अंत में कहा, कहते हैं चूज टू बी बेटर इंस्टेड ऑफ बिटर, कड़वावटपन, झुंझलापन, और जो बोलते हैं तीखापन की बजाय अच्छापन, इस ये उसका सिलेक्शन करो, चूज। एक एक दिन के हिसाब से तुम उससे दूर रहोगे और शराब से भी दूर रहोगे। दोस्तों, मेरा समय हो रहा है, बात करने के लिए बहुत है। दोस्तों, मैं कहता हूँ, मैं टेक्स्ट बुक नॉलेज को, मेरे मुझे जो अनुभव आया, एक ही परिभाषा ये है, या शेयरिंग, शेयर ऑलवेज ऑनेस्टली रियल एक्सपीरियंस। आपको जो सच्चाई अनुभव है, वो अनुभव साझा करो, टेक्स्ट बुक नॉलेज नहीं है। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो अनुभव थे, मैंने तहे दिल से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपने मौका दिया है। पायनियर ग्रुप के सभी सदस्यों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मंच मुझे उपलब्ध करा के दिया अपने विचार रखने के लिए, और आप सभी भाई बहनों ने मुझे तहे दिल से शांति से सुन लिया। अगर से कुछ इसमें गलत हो सकता है, बोलते हैं ना, मत से सहमत असहमत हो सकते हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू बाबू भाई, थैंक यू।